नमस्कार, मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं व्यावसायिक सांख्यिकी और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं सारणियन टेबुलेशन। इस चैप्टर का 8वां क्वेश्चन आज की क्लास में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, निम्न से एक रिक्त सारणी तैयार कीजिए। नीचे कुछ सूचनाएं दी गई है, इनके आधार पर हमको एक रिक्त सारणी ब्लैंक टेबल तैयार करनी है। तो इस टेबल में हमको लिंग, सेक्स दर्शाना है, यानी कि मेल और फीमेल को दर्शाना है। वेतन श्रृंखला दी गई है 5,000 रुपये से कम, 5,000 से 10,000 रुपये तक और 10,000 रुपये से अधिक। तो इस टेबल में हमको वेतन श्रृंखला दर्शानी है। वर्ष दिए गए हैं 2013-14 और 2014-15। आयु वर्ग दिया गया है वर्षों में, 25 वर्ष से कम पहला वर्ग है, दूसरा वर्ग है 25 से 40 वर्ष का और तीसरा वर्ग है 40 और अधिक का। तो कुछ सूचनाएं दी गई है, इन सूचनाओं को हमको टेबल में दर्शाना है और इनके आधार पर हमको एक रिक्त सारणी ब्लैंक टेबल बनानी है। तो जब हमने सारणी के मुख्य भागों की बात की थी इस चैप्टर में, तब हमने बात की थी कि जो सारणी का जो पहला मुख्य भाग है वो है सारणी का एक उचित शीर्षक। तो इस सारणी का एक उचित शीर्षक रखेंगे और जो सारणी का शीर्षक है वह सरल होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और पूर्ण होना चाहिए। यानी कि सारणी में जो भी दर्शाया जा रहा है उसका पता लग जाना चाहिए उसके शीर्षक को देखते ही। तो हमको एक उचित शीर्षक इसका रखना पड़ेगा। तो इस सारणी में हम किसी संस्था में काम करने वाले लोगों का वितरण दर्शाएंगे, क्योंकि वेतन दिया गया है और आयु वर्ग दी गई है, वर्ष दिए गए हैं। तो देखकर लग रहा है कि किसी संस्था में काम करने वाले लोगों का वेतन दर्शाया जाएगा। तो हम किसी संस्था में या किसी फर्म में काम करने वाले कर्मचारियों का वितरण दर्शाएंगे, उनके लिंग के अनुसार, यानी उनके सेक्स के अनुसार, उनकी वेतन श्रृंखला के अनुसार, उनकी आयु के अनुसार, और 2 वर्षों के लिए 2013-14 और 14-15 के लिए। तो सारणी दर्शाएगी table showing distribution of employees of a firm। किसी फर्म के, किसी संस्था के कर्मचारियों का वितरण दर्शाएगी ये टेबल according to sex, age and salary for the year 2013-14 and 2014-15। तो 2 वर्षों के लिए किसी फर्म के कर्मचारियों का वितरण दर्शाएगी ये टेबल उनके लिंग, आयु और वेतन के अनुसार। तो एक उचित शीर्षक हमने रखा है। इसके बाद अनुशीर्षक और उपशीर्षक रखे जाने चाहिए, यानी खानों और पंक्तियों की हेडिंग्स हमको डालनी होती हैं। तो एज ग्रुप को हम कॉलम में दिखा देंगे। एज ग्रुप्स में जो एज ग्रुप्स हैं वो है बिलो 25, 25 से कम। दूसरा एज ग्रुप है 25 to 40 और तीसरा एज ग्रुप है 40 एंड अबोव, 40 से अधिक। अब जो 25 से कम एज ग्रुप में कितने मेल हैं, कितनी फीमेल हैं और 25 से कम एज ग्रुप के कितने लोग टोटल काम करते हैं।
25 से 40 के बीच में कितने मेल काम करते हैं, कितनी फीमेल काम करती है, और टोटल 25 से 40 एज ग्रुप के लोग कितने काम करते हैं, और 40 एंड अबव में कितने मेल काम करते हैं, कितनी फीमेल हैं, और टोटल लोग कितने काम कर रहे हैं। तो ये कॉलम बनाएंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमने जो कॉलम्स हैं, खाने हैं, उनका अनुशीर्षक रखा है एज ग्रुप को, और फिर सेक्स को हमने उपशीर्षक के रूप में रखा है। इसके बाद पंक्तियों में हम उपशीर्षक दर्शाएंगे ग्रेड्स ऑफ सैलरी, वेतन श्रृंखला को, और अनुशीर्षक में दर्शाएंगे ईयर्स को। और लाइनें खींच देंगे। पंक्तियों में हम ईयर्स दर्शाएंगे, वर्ष। तो वर्ष 2013-14 में जो सैलरी थी वो बिलो 5,000 टू 10,000 और 10,000 एंड अबव। और इसी प्रकार से 2014-15 में जिनकी सैलरी बिलो 5,000 थी, जिनकी सैलरी बिलो 5,000 टू 10,000 थी, और 10,000 एंड अबव। तो देखिए, आयु का संबंध कर्मचारियों के लिंग से है, उनके सेक्स से है, कि जो 25 वर्ष से कम आयु के कितने पुरुष और कितनी महिलाएं काम करती हैं, 25 से 40 वर्ष के बीच में इस आयु वर्ग में कितनी महिलाएं और कितने पुरुष काम करते हैं, और 40 से अधिक उम्र के कितने पुरुष और कितनी महिलाएं काम कर रही हैं। तो जो आयु है उसका संबंध कर्मचारियों के लिंग से है, और जो वर्ष हैं उन वर्षों का संबंध हमने वेतन से रखा है कि 2013-14 में कितने कर्मचारी ऐसे थे जिनकी सैलरी 5,000 से कम थी, कितने ऐसे कर्मचारी थे जिनकी सैलरी 5,000 से 10,000 के बीच थी, और कितने कर्मचारियों की का वेतन 10,000 से अधिक था। इसलिए वर्ष का संबंध हमने वेतन से बनाया है। तो जो एज ग्रुप दिया गया है, आयु वर्ग दिया गया है, उसको हमने अनुशीर्षक के रूप में रखा, और फिर इनका उपशीर्षक हमने बनाया मेल, फीमेल और टोटल। जहां भी आवश्यक हो हमको सारणी में योग, प्रतिशत, औसत आदि दर्शाने चाहिए। तो यहां पर हमने टोटल दर्शाया है। और नीचे भी खानों का टोटल दर्शा देंगे। नीचे यहां टोटल लगाया जाएगा खानों का। तो इस प्रकार से जो है इन सूचनाओं के आधार पर ये एक सारणी बनाई जा सकती है, और इस सारणी से हमको ये पता लग सकता है कि 2013-14 वर्ष में ऐसे कितने पुरुष कर्मचारी थे जिनकी उम्र 25 से कम थी और जिनकी सैलरी 5,000 से कम थी। ये यहाँ पर दर्शाया जा सकता है। 2013-14 वर्ष में 25 से कम उम्र वाले कितने पुरुष कर्मचारी ऐसे थे जिनकी सैलरी 5,000 से 10,000 के बीच थी, वो यहाँ दर्शाया जाएगा।
और 25 से कम उम्र वाले पुरुष कर्मचारियों का वेतन 2013-14 में 10,000 से अधिक था। ऐसे कर्मचारियों की संख्या को यहाँ दर्शाया जा सकता है। इसी प्रकार से इस सारणी में वितरण किया जा सकता है कर्मचारियों का उनके आयु वर्ग, उनके लिंग और उनके वेतन के अनुसार वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए। चाहे तो इसमें एक कॉलम और ऐड किया जा सकता है। इस टेबल में एक कॉलम और ऐड किया जा सकता है और इस कॉलम में हम टोटल दर्शाएंगे, टोटल मेल, फीमेल और टोटल एम्प्लॉय। इस टेबल को इस प्रकार से आगे भी बढ़ाया जा सकता है, इसमें एक कॉलम और ऐड किया जा सकता है। तो इसमें अंत के कॉलम में टोटल दर्शाया जा सकता है कि 2013-14 में 5,000 से कम वेतन वाले टोटल कितने पुरुष कर्मचारी थे और 2013-14 में 5,000 से कम वेतन वाले कितने महिला कर्मचारी थी और 2013-14 में 5,000 से कम वेतन वाले टोटल कितने कर्मचारी थे। तो 5,000 से कम वेतन वाले 2013-14 में कुल कितने कर्मचारी थे और उनमें से कितने पुरुष थे और कितनी महिलाएं थी। और फिर अगर उनको आयु वर्ग के अनुसार दर्शाना हो तो यहाँ पर हमने इसको आयु वर्ग के अनुसार इन कॉलम में दर्शाया है। तो इस प्रकार से एक रिक्त सारणी बनाई जा सकती है। एक उचित शीर्षक रखा, फिर हमने अनुशीर्षक और उपशीर्षक लिखे, फिर हमने खाने और पंक्तियां बनाए और अगर आवश्यकता हो किसी सूचना की जो टेबल में दर्शाएगी, किसी सूचना की व्याख्या करने की, तो उसको फुटनोट में दर्शाया जा सकता है। ये आंकड़े कहाँ से एकत्रित किए हैं, इनके संबंध में इनका उद्गम दर्शाया जा सकता है, इनका सोर्स दर्शाया जा सकता है और एक टेबल को एक संख्या दी जा सकती है, सारणी संख्या यहाँ पर हम प्रदान कर सकते हैं इस टेबल के ऊपर। तो इस प्रकार से एक रिक्त सारणी बनाई जा सकती है। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में हमने जो एक क्वेश्चन सॉल्व किया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।